जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनाऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरो कलेश विकार। जय श्री राम। सभी मित्रों को, बंधुओं को और मान्य गणों को दिव्य नारायण का कोटि कोटि नमस्कार। जैसा कि दिव्य नारायण मानव सेवा लगातार इस प्रयास में है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अपने को किसी भयंकर बीमारी में पीड़ित ना हो सके, इसके लिए हम निरंतर जो है इस ट्रैप के माध्यम से लोगों के समूह आते हैं, बैठते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो सफलता है वो बिना प्रयास के नहीं प्राप्त की जा सकती। जैसे कि एक माता हो, अपना वंश चलाने के लिए अपने गर्भ में शिशु का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ठंड का मौसम है तो ठंडे पानी में हाथ नहीं गिरना, सिर को ढक के रखना, गर्म कपड़े पहनना, क्योंकि इस सब का असर उस शिशु के अंदर जो गर्भ में पल रहा है उस पर पड़ता है। इस प्रकार जब माता लगातार 9 महीने 12 दिन में जब शिशु को जन्म देती है तो शिशु का दर्शन कर पाती है। कुछ हमने प्राय ये देखा है कि कुछ शिशु गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ गर्भपात हो जाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया में अगर हमारी जरा सी भी चूक हो जाती है तो हमारी कड़ी कड़ाई मेहनत बेकार चली जाती है। उसी प्रकार ये जो सृष्टि के हमारे नारायण हैं, इन्होंने सृष्टि चलाने के लिए 4 युग बनाए थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये कितनी बार आके चले गए, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कलयुग आया या पहली बार जो द्वापर गया या पहली बार त्रेता चला गया था, या पहले। ये तो युग आते हैं और चले जाते हैं। उसी प्रकार ये जो मनुष्य है ये अमर नहीं है। क्यों नहीं है? कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को उसे जो जीवन मिला है वो श्वासों के रूप में मिला है। इन श्वासों को अगर व्यक्ति रोज जप तप करके बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जो महापुरुष होते थे उन्हें पता होता था कि एक दिन हमें धरती से छोड़ के जाना है। उन्हें ये पता होता था कि इस जीवन में कोई भी अमर नहीं है, सिर्फ प्राण शक्ति को छोड़ के। प्राण शक्ति हमारी आत्मा है, हमारी श्वास है। जो व्यक्ति इस बात को सोच लेता है
वो जीवन में कभी भी दुख को अपने समीप नहीं आने देता। और जो व्यक्ति संसार को सत्य मान बैठता है, अंत में वो घोर कष्ट झेलते हुए शरीर से प्राणों को छोड़ता है और रजोगुण के कारण बार बार जन्म लेता है। जैसा कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है कि अगर किसी का आकर्षण किसी की तरफ रहता है, माना कि किसी का आकर्षण किसी जंतु के अंदर है या जानवर के अंदर है, तो उसे उस जैसा ही होना पड़ता। जैसे कि राजा भरत एक हिरण के बच्चों को ले आए थे। हिरण का बच्चा पल गया, बड़ा हो गया और एक दिन वो भाग गया। तो राजा भरत ही जो है ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उनका मन जो है हिरण के बच्चे में फंसा था, तो उन्हें अगला जन्म जो मिला वो हिरण का मिला। लेकिन ब्रह्मज्ञानी थे, उसके बाद उन्हें जो है फिर दोबारा जन्म मिला। फिर उन्होंने जो है गुरु के संपर्क में जाके गुरु से आत्मज्ञान लिया है और वो जो है अपने को फिर इस संसार के बंधनों से मुक्त कर पाए। तो मेरा कहना यह है सभी से कि आप इस संसार में आए हो, अपना कर्म करो, परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन अपना जो है लोभ और लगाओ उस परम चेतना से जो शरीर के अंदर आपके वास करती है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक मैंने आज दीपक के अंदर ज्योति जलाई है। ये ज्योति वो ज्योति है कि हमारी आत्म ज्योति को जगा सकती है। वो कैसे जगाएगी? कि एकाग्रता के द्वारा। एकाग्रता वो सफलता की कुंजी है जो हमारे जीवन के सारे ताले खोल सकती है। कैसा भी जीवन में हमारे संकट हो, बाधा हो, इस एकाग्रता के द्वारा हम उसे जो है जगा सकते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, तेरे टक। तेरे टक का मतलब होता है कि जो हमें दृष्टि है इस ज्योति पे टेक देनी है। यानी कि जो ज्योति जल रही है इसे अपनी आंखों के समीप सीधा रख के और एक टक, तेरा टक का ही मतलब ये होता है कि एक टक उसे देखते हो। शुरुआत में हम इसे 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, यानी कि अगर आपने रोज से 1.25 घंटा पद्मासन में बैठ के इस टक का ध्यान लगाया तो निश्चय रूप से आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे इस युग में, यानी ये कौन सा युग है? कलियुग। इस कली काल में पथ से भटक गए हैं, यानी कि वो अपने माता पिता की बात नहीं सुन रहे हैं, समझ लिए उन्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि पथ से भटकने का मतलब यह है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मेरा उन बच्चों से ये कहना है कि आप अपने माता पिता को निराश ना करें, क्योंकि माता पिता की उम्मीद आप पर टिकी हुई है। ये सभी जानते हैं कि किसी के भी माता पिता सदा नहीं रहते। समय के अनुसार एक दिन सबको इस संसार को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन अगर उनके दिनचर्या, अगर वो बालक सदमार्ग में लग जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो उनकी आत्म शांति इतनी प्रबल और मजबूत होती है कि उन्हें उस बच्चे की प्रति कुछ भी नहीं सोचते, वो और सीधे उस परम सत्ता से जाके जुड़ जाते हैं।
लेकिन अगर किसी का बच्चा निकम्मा निकल जाए और अंत में आके वो दीनहीन हो जाए, तो ऐसे माता पिता कभी भी सुखपूर्वक अपने प्राण नहीं छोड़ सकते। तो मेरा उन बच्चों से ये कहना है कि आप विवेकानंद बने, महर्षि दयानंद बने, रमण ऋषि बने, नानक देव बने, गुरु नानक बने, क्योंकि युग युग तक आपकी कीर्ति फैलती रहेगी। माना कि किसी के बेटा नहीं है, बेटी हैं, तो उन बेटियों को भी अपने माता पिता का सिर ऊंचा करके रखना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे माता पिता का सिर नीचा हो। तो मैं आपको एक त्रैटक के बारे में बता रहा हूँ। त्रैटक वो साधना है जिसे व्यक्ति लगातार करता रहे तो उसके अंदर अद्भुत शक्तियों का भंडार छुपा पड़ा है। ऐसे ऐसे रहस्य उसके अंदर छुपे पड़े हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये जो हमारा मस्तक है, ये अपार शक्तियों का खजाना है, और इस खजाने को खोजने के लिए हमें प्रयत्न करना अति आवश्यक है। पहले के ही समय में, अब से 100 साल पहले, दूर गांवों के अंदर कोई लाइट प्रकाश नहीं होता था, तो वहाँ जो है सरसों के तेल के दीपक जलते थे और आले होते थे बने हुए छोटे छोटे। उन आलों की दूरी इतनी होती थी कि हमारी आंख के समांतर, यानी कि जो टारगेट करा जाता है वो ना तो उस दीपक को नीचे रखा जाता है ना उसे ऊंचा रखा जाता है, उसे आंख के सेंटर में रखा जाता है, क्योंकि आंखों के द्वारा जो हमारी किरणें इस ज्योति पे पड़ेंगी और इस ज्योति का प्रकाश आंखों के द्वारा हमारे दोनों बाहों के बीच में जहां हम तिलक करते हैं, इसके अंदर खिंचाव पैदा होता है। यानी कि जो आपकी ग्रंथि है, जो छठी ग्रंथि है, यह है आज्ञा चक्र, और ये ग्रंथि नाड़ियों पे आधारित है। यानी ये दो नाड़ी तो आपको दिख सकती हैं कि उल्टे वाली चंद्र और सीधे वाली सूर्य है, लेकिन अंतर ग्रंथि जो है सुषमा नाड़ी, वो जब दिखाई देगी जब हम निरंतर रोज 1.25 घंटे इस ज्योति को लगातार देखेंगे। देखिए त्राटक जो है ये हमारी सोई हुई ग्रंथि यानी कि आज्ञा चक्र को जागृत कर सकता है। यानी कि हमारे अंदर जितने भी चक्र हैं, चाहे वो मूलाधार है, चाहे स्वादिष्ठान है, चाहे मणिपुर है, चाहे अनाहत है, चाहे विदुदाखे है, चाहे आज्ञा चक्र, ये सारे के सारे चक्र इस बॉडी के अंदर हमेशा सोए रहते हैं, क्योंकि इनके जागने पे व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। अंदर के अंदर अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं, यानी साक्षात्कार जो है वो आत्म रूप के दर्शन करना माना जाता है। लेकिन ये इतना सहज नहीं है। इसके लिए हमें सुबह ही 4 बजे उठना पड़ता है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें जो है सबसे पहले इस आसन में बैठना पड़ता, पद्मासन। देखिए आपने जीवन में खूब मेहनत करी
और आप खूब बड़े पद पे पहुंचे, इतने बड़े पद पे पहुंचे जहां पहुंचने के बाद आपको माता लक्ष्मी की कृपा इतनी बरसी कि आप पर कभी भी धन की कमी नहीं रही। अच्छा धन जो होता है व्यक्ति को सद्मार्ग भी दिखाता है और बुरा मार्ग भी दिखाता है। जो सद्मार्ग में इस धन को लगा देता है कि बड़े बड़े गुरुकुल का निर्माण कराना, बड़े आश्रमों का निर्माण कराना, बड़े बड़े अस्पताल बनवाना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धरती में कोई ऐसा बिरला होता है जो इस कार्य के अंदर अपना सहयोग देता है। नहीं तो कुमति के कारण व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिस कारण वो उस पैसे को मानव परोपकार पे नहीं लगा पाता और उस पैसे को यूं का यूं ही छोड़ जाता। बहुत से लोगों का तो पैसा विदेशों के बैंकों में पड़ा हुआ है। अगर वो लोग चाहें तो अपने भारत में पैसे को मंगा के, जैसा कि हमने ये दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट खोला है, जो बाकी में सच्ची सेवा करने वाले ट्रस्ट है, अगर वो अपने पैसे का योगदान ट्रस्ट में लगा दें तो भारत में प्रति वर्ष लाखों व्यक्तियों की मौत इलाज में अभाव के कारण हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि अस्पतालों में हर बेड फुल है, यानी आप कहीं भी चले जाइए ऑल वर्ल्ड में कि कहीं आपको कोई जगह खाली नहीं मिलेगी। अगर ऐसे व्यक्ति इन ट्रस्टों से जुड़ जाएं तो मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्तियों की जो अकारण मृत्यु हो जाती है वो नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सही टाइम पे सही इलाज मिल जाएगा। इसीलिए हमने ये जो दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट खोला है, इसीलिए खोला है कि हम दोनों हाथों से उस नारायण को दिन रात भजते हैं, भज गोविंदा भज नारायण, और अपने हृदय में ऐसी भावना करते हैं, हे नारायण आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम इस जीवन में ऐसा ट्रस्ट बना के जहाँ ऐसा परोपकार करें कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी पूरे भारत में या संसार में, वो कभी भी किसी रोग से ग्रस्त होकर नहीं उनके प्राण निकले। हम अपना जन समूह बढ़ा रहे हैं। हम हमारे शहर के मुरादाबाद से रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जिसमें हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, जिसमें हमारे मान्यवर श्री विधायक जी रितेश गुप्ता जी भी है। हमारी उनसे समय समय पर मुलाकात होती है। हमारा कहना यह है कि ऐसे मान्यवर अगर हमारे ट्रस्ट में अपना थोड़ा सा भी सहयोग दे देते हैं तो नारायण के आशीर्वाद से जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, चाहे वो डायबिटीज के रोगी हैं, चाहे बीपी के रोगी हैं, चाहे प्रोस्टेट के रोगी हैं, चाहे लीवर रोगी है, चाहे हार्ट रोगी है, चाहे किडनी रोगी हैं, चाहे सोराइसिस से पीड़ित हैं, चाहे एलर्जी से पीड़ित हैं, चाहे वो गठिया रोग से पीड़ित है, चाहे वो, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मनुष्य के और भगवान के आगे टिक पाए। भगवान पंच रूप में हमारे शरीर का भी
पालन करते हैं और जिस सृष्टि में हमारी उत्पत्ति हुई है उसका भी पालन करते हैं। देखिए, भगवान ने हमेशा इस मनुष्य लोक में सभी प्राणियों की रक्षा करी है, सबका पालन करा है। इस बार उस चेटी को भी भोजन दे देता है और उस जल के अंदर पड़े हुए कीड़े को भी वो किसी न किसी रूप में भोजन दे देता है। जो हमारे घर के अंदर हम सब्जी धोते हैं या कभी कभी फलों को धोते हैं तो उनका रस भी उन कीड़ों तक पहुंच जाता है। यानी कि भगवान की कृपा देखिए कि वो इतना बुद्धिमान है कि जिस चीज को हम बेकार समझते हैं वो उसे भी कारगर कर देता है। जो गुठली हम आम खा के फेंक देते हैं उस गुठली में भी सैकड़ों पेड़ पौधा उत्पन्न करने की कला है, क्योंकि भगवान ने इस धरती का मूल बीज बनाया है। जिस प्रकार पिता के एक बीज से माता के गर्भ में शिशु का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि के अंदर कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। हर वस्तु में ईश्वर ने अपनी प्राण शक्ति दी है। उसी प्रकार ये जो ड्रैगन है ये हमारे अंदर भरपूर शक्तियों का भंडार है। अगर हम लेते हैं इस तरह को करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जो सोई हुए चक्र हैं वो जाग जाएंगे, और जब चक्र जाग जाएंगे तो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां, मुसीबतें कभी हमें दबा नहीं पाएंगी। तो आज मैंने आपको दिव्य नारायण के मानव सेवा ट्रस्ट से ये सत्संग रूपी सत्संग आपके सम्मुख जो बताया है, इसे आप अपने जीवन में उतार लीजिए। आपके जितने रुके हुए काम हैं वो अति शीघ्र हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ और यही सहृदय से कामना करता हूँ ईश्वर अति शीघ्र आपके सारे कार्य बनाए। जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। अपन जाएंगे सभी के बिगड़े काम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।